तो एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, विकास बराला के खिलाफ अपहरण की कोशिश की धारा लगाई गई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग मुस्कान मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जब हमने ये सवाल शुरू में उठाया था पुलिस ने किस तरीके से केस को कमजोर किया, तब इसे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से चंडीगढ़ पुलिस ने मीडिया ट्रायल कह दिया था। मीडिया ट्रायल कह दिया था। एबीपी न्यूज ने जब सवाल उठाए थे तो चंडीगढ़ पुलिस ने कहा था कि मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। हल्की धाराएं लगाई थी, कमजोर धाराएं लगाई थी। और अखिलेश, अब देखिए, हमारे सवाल उठाने के बाद वही पुलिस सामने आकर यह कहती है कि दोनों एक्यूज को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल सुबह उन्हें कोर्ट में पेश करके उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। और अब पुलिस ये मान रही है कि इस मामले में इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ करने के लिए काफी सारे सवाल पुलिस के पास हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस इनसे वो सवाल भी पूछेगी जो एबीपी न्यूज ने उठाए थे। सबसे पहला पुलिस पर ही सवाल ये उठता है कि अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है, उसके दोस्त के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है, तब पुलिस ने क्यों कमजोर धाराएं लगाई थी? जबकि लड़की की शिकायत ये थी, बाकायदा पहली शिकायत ये थी कि उसके अपहरण की कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने इस तरह की कोई धारा नहीं लगाई थी। थाने से ही जमानत दे दी गई थी। विजय विद्रोही मेरे साथ यहां वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय विद्रोही, ये वही पुलिस है जो अब मीडिया के सामने आकर कह रही है कि पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी और गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जब इसी पुलिस ने मीडिया ट्रायल कहा था, तब क्या बचाने की कोशिश की जा रही थी? ज़ाहिर तौर पर कोई ना कोई दबाव रहा होगा, या पुलिस इसको हल्के में ले रही होगी, या पुलिस को लग रहा होगा कि कोई कमज़ोर धाराएं लगाकर केस को रफा दफा किया जा सकता है। लेकिन मीडिया ट्रायल तो नहीं, लेकिन मीडिया का दबाव ज़रूर मुझे लगता है कि काम आया है। लड़की के बयान काम आए हैं, लड़की के पिता का सामने आना, सोशल मीडिया में भी चीज़ों का सामने आना, और लड़की का बार बार ये कहना कि उसके अपहरण की कोशिश की गई थी, उसे लग रहा था कि वो कैसे ज़िंदा बच गई। और तो इस बयानों को भी गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस का कहना था कि वो लीगल ओपिनियन कुछ मामलों में ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पहले इस तरह की खबरें आई थी कि सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं रहा, फिर सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाता है, सीसीटीवी फुटेज की जांच भी हो जाती है, उसे खंगाल भी लिया जाता है। और अब जाके पुलिस को वो काम पुलिस ने किया है जो 3 दिन 4 दिन पहले ही पुलिस को कर लेना चाहिए था। इस मामले में कल सुभाष बराला, जो विकास बराला के पिता हैं और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिना किसी दबाव के पुलिस काम कर रही है। विजय, अगर बिना किसी दबाव के पुलिस काम कर रही होती तो लड़की की शिकायत पर पहले ये मामला दर्ज हो जाना चाहिए था। अब पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। क्या राजनीति इस पूरे मामले में आपको नजर आती है? देखिए, कुल मिलाकर चूंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे की गिरफ्तारी का मामला जब सामने आता है, तो ज़ाहिर तौर पर शुरू में जो राजनीतिक दबाव रहता है, जो राजनीति में दावपेच खेलने की कोशिश करते हैं कि मामले को दबा लिया जाए, वो सब करने की कोशिश की गई। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वही जब उल्टा पड़ने लगा और कहीं परसेप्शन की लड़ाई में मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं हारती दिख रही होगी, तो ऊपर से भी शायद कहीं दबाव आया होगा कि पुलिस को खुलकर काम करने दिया जाए। जाहिर सी बात है, एबीपी न्यूज ने सवाल उठाए थे, अब उन सवालों का दबाव ही है जो विकास बराला पुलिस की गिरफ्त में है। अखिलेश। बिल्कुल अनुराग, और इस वक्त मेरे साथ 2 राजनीतिक पार्टियों से लोग जुड़ रहे हैं। शोभा ओझा मेरे साथ कांग्रेस से हैं और जवाहर यादव भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और जवाहर जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि अब पुलिस को क्यों लगा कि अपहरण की कोशिश की धारा लगाई जाए? पहले पुलिस को ऐसा क्यों नहीं लगा? देखिए, फिर आप, मैं कह रहा हूं, हमने शुरू से कहा है कि प्रशासनिक मामले में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। और जब आप ऐसा पूछते हैं तो आप ये कराना चाहते हैं कि हमें राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए। पुलिस से संबंधित प्रश्न का उत्तर तो नहीं, जब हस्तक्षेप, एक मिनट जवाहर जी, आप ये कह रहे हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो पुलिस ने अब वो कार्रवाई क्यों की जो पहले उसे करनी चाहिए थी? ये देरी क्यों हुई पुलिस को फिर? हाँ, मैं कह रहा हूँ, ये प्रश्न भी आपका पुलिस के प्रवक्ता से बनता है। कोई राजनीतिक पार्टी कैसे बता सकती है कि वो पुलिस ने पहले ऐसा क्यों किया, क्या नहीं किया? इसका मतलब हम सबकी मानसिकता ये है कि हमें पुलिस में इंटरफेयर करना चाहिए। पुलिस की एक एक कार्रवाई का, एक एक गति का वो जांच एजेंसी है, वो क्या करती है उनका विषय है, उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। एक न्याय प्रणाली के तहत अच्छा अगर कोई प्रश्न उठता है तो उसका प्रवक्ता, हाँ, भाजपा के नाते मैं दे सकता हूँ। शोभा जी मुझसे कुछ पूछे पॉलिटिकल, मैं उनको दे सकता हूँ। शोभा जी से मैं पूछ लेता हूँ कि हिमाचल में जो गुड़िया कांड हुआ, जिसमें लड़की के साथ बलात्कार हुआ, गुड़िया कांड पे आप आइएगा बाद में, लेकिन पहले इसी पर एक प्रतिक्रिया मैं शोभा ओझा जी से ले लूं। शोभा जी, आपने सुना जवाहर यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। देखिए, कुल मिला के इस पूरे मसले को पूरी तरह से रफा दफा करने की कोशिश पूरी भारतीय जनता पार्टी ने की। उस दिन थाने पहुंची भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे
और लगातार पुलिस पे दबाव डालते रहे। पुलिस ने पहले अपहरण की धारा लगाई थी, जिसको बाद में नॉन बेलेबल धारा को बेलेबल धारा में कन्वर्ट किया गया था, हल्की फुल्की धारा में कन्वर्ट किया गया था। लड़के रंगे हाथ पकड़ाए थे। उसके बाद पूरी तरह से इस मसले को पहले कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, उसके बाद जब जनता का प्रेशर पड़ा, पब्लिक प्रेशर आया, तो सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया इनको और अपहरण की धारा भी लग गई। और नहीं तो 5 दिन हो गए इस प्रकरण को, 5 दिन तक ये कोई धाराएं नहीं लगी थी। साफ तौर पे पॉलिटिकल प्रेशर था पुलिस पे। जवाहर जी जवाब दीजिए, साफ तौर पर पॉलिटिकल प्रेशर था, ये कह रही हैं शोभा ओझा। अब मेरा निवेदन ये है कि शोभा जी को कहिए, जब तक मैं बोलूंगा, जैसे मैंने इनको सुना ये मुझे सुनेंगी, ये मेरा एक निवेदन है। शोभा जी, पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है इसके जनक दाता अगर इस देश में कोई होंगे तो वो कांग्रेस होंगे। मैं आज भी कह रहा हूँ, हमें तो पता ही नहीं कि पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। और एक मेरा आग्रह से निवेदन करूंगा, आप कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता, देखिए आप सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत। मेरा एक आग्रह शोभा जी से एक पर्सन है, देखिए महिलाओं के प्रति आप संवेदनशील हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ, पर जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के जिलों में एक नेपाली लड़की केवल गैंगरेप नहीं हुआ, देखिए बीच में वो लगे, फिर आप बीच में आ गए, फिर आप बीच में आ गए, मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, सुनना चाहिए मुझे, मेरी बोलने की आजादी छीन रहे हैं, वर्णिका कांड है, उससे ना बोल के दुनिया भर की आप बात करेंगे, मेरे बोलने की आजादी छीन रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बोलने की आजादी छीन रहे हैं, किया। आपसे मुल्क नहीं है जवाहर जी, जनता मुल्क नहीं है देश की, जनता लगातार देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इस मसले को दफा करने की कोशिश करी। जनता डिस्टर्बेंस करने से मुद्दे नहीं बदलते, जनता नहीं खेलेगी, जनता गुमराह नहीं होगी। तो बात ये होना पड़ा जब कल इस गुंडे के पिता जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है हरियाणा के, वो कहते हैं कि मेरी बेटी जैसी है, शर्म आनी चाहिए। अगर उनकी बेटी जैसी वर्णिका होती तो वो अपने गुंडे लड़के को जाके तुरंत उसकी गिरफ्तारी कराते, न कि गुंडे लड़के को छुपाते घूमते और पुलिस पे प्रेशर डलाते। पुलिस साफ तौर पे उस दिन रात को कहती दिखी कि नॉन बेलेबल धाराएं लग रही है, अपहरण की धारा लग रही है, और फिर अपहरण की धारा बेलेबल धारा में कैसे कन्वर्ट हो गई, इसका जवाब कौन देगा? तो चलिए, आपस में आप दोनों जो तू मैं कर रहे हैं उसमें कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। और दरअसल बड़ी दिक्कत भी यही है कि जो संवेदनशील मसले होते हैं वो राजनीति में इस कदर उलझ जाते हैं कि उनका कुछ हासिल फिर होता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर जी आपका, और शोभा ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।